Meanwhile, the war on Ukraine by Russia has triggered a humanitarian crisis. The Russian invasion has now led to the displacement of an estimated 1 million people inside of Ukraine. And refugees from Ukraine are pouring into neighboring nations, including Poland. जय हिंद दोस्तों, कल देर रात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशंस लाया गया और इस प्रस्ताव में मेन बात ये थी रशिया को इमीडिएट बेसिस पर सीज फायर करना चाहिए। मतलब कि जिस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर हमला किया जा रहा है उसको इमीडिएट बेसिस पे रोकना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो प्रस्ताव लाया गया उसको जो टाइटल दिया गया अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, और जिस कंट्रीज़ ने रेजोल्यूशंस को टेबल किया उसके अंदर अफ़गानिस्तान, कनाडा, टर्की, यूके, यूएस, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड। और पिछले 40 साल में पहली बार देखा गया एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन बुलाया गया जनरल असेंबली के अंदर, और रेजोल्यूशन टेबल के बाद अलग अलग देशों ने अपने बयान दिए, डिस्कशन हुआ और फाइनली वोटिंग हुई। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर हैं। 141 कंट्रीज़ ने रेजोल्यूशंस का फेवर किया, 5 कंट्रीज़ ने अगेंस्ट वोट किया और 35 कंट्रीज़ ने एब्सटेन कर दिया। रेजोल्यूशंस को पास करने के लिए 2/3 मेंबर की मेजॉरिटी चाहिए और फाइनली रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट कर दिया गया, मींस पास हो गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वोटिंग में जो रेजोल्यूशंस को लाया गया उसमें भारत ने एब्सटेन किया और भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना ने भी एब्सटेन किया, और अफ़गानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल ने प्रस्ताव के फेवर में वोट किया, मींस रशिया के अगेंस्ट वोट किया। आफ्टर द वोटिंग एक स्टेटमेंट जारी हुआ इंडियन एम्बेसडर टू द यूएन टी.एस. त्रिमूर्ति साहब ने कहा डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से जो डिफरेंसेस हैं उसको सॉल्व किया जाए, और इंडिया सपोर्ट करता है इमीडिएट सीज फायर, और जो खार्किव में इंडियन स्टूडेंट या इनोसेंट सिविलियंस की जो मृत्यु हुई है उनके परिवार के प्रति दुख जताते हैं। एंड वी डिमांड सेफ एंड अनइंटरप्टेड पैसेज, मतलब कि जो लोग वहाँ पर फंसे हैं स्पेशली खार्किव और अदर साइड ईस्टर्न यूक्रेन, तुरंत वहाँ से लोगों को निकाला जाए। एट द एंड जो रेजोल्यूशन पास हुआ जनरल असेंबली में ज़रूरी नहीं है उसे रशिया को मानना ही होगा। ऑल्दो अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशंस पास होता है तो रशिया को यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है रेजोल्यूशंस को मानना, मतलब कि यहाँ पर एक लीगल बाइंडिंग है।